बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था और निहारी को लगा रही हूँ मैं तड़का, और बहुत ही मज़े की निहारी बनी है। तो मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया था सरसों के ऑयल में, उसके बाद थोड़ा सा मैंने बटर ऐड कर दिया, और साथ ही अब इसमें मैंने निहारी जो है ना वो मैंने साड़ी जो थी मैंने पहले गरम कर ली थी अलग से, क्योंकि ठंडी थी, फ्रिज में पड़ी थी, तो उसको पहले गरम करना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा जो तड़का वगैरह होता है ना वो बाहर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा छींटे पड़ती हैं। इसलिए उसको पहले मैंने अलग से ना गरम कर लिया था जितनी निहारी चाहिए थी। तो तड़का बहुत ज़बरदस्त लग गया उसको, और बहुत ही मज़े की बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। तो ये नाश्ता इससे बड़ा ही मज़ा आया हमें करने का, क्या मैं आपको बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो गरमा गरम रोटियां फिर ले आए थे खमीरी। तो ये सारी सैलड जो निहारी जिसके बगैर अधूरी है, निहारी को चार चांद इसी चीज़ से लगते हैं, और जायका सारा फ्लेवर इसके साथ ही आता है। तो वो फिर सारी चीज़ें दोबारा से ऊपर हमने ऐड की, नींबू वगैरह डाले, हरी मिर्चें, धनिया, अदरक। तो नाश्ता किया हमने निहारी का, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बहुत इंजॉय किया। और फिर ख़ास तौर पे घर की स्पेशल और घर की साफ़ सुथरी न्यारी रिज़्क जो होता है उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं होता ना। बाज़ार से भी खाते हैं बहुत ही कम, अब तो हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं बाहर की चीज़ों को, ऐसी खुद ही घर में बनाते हैं। सो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ निहारी, और उसके लिए सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। तो आज मैं निहारी बनाने लगी हूँ। ये है मटन का गोश्त, ठीक है, और उसके लिए मैंने ना सारे जो मसाले हैं उनको मैंने पीसना है, क्योंकि निहारी में कोई भी चीज़ प्याज अदरक लहसुन बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मैश हुआ हुआ, तो ब्लेंड किया हुआ ही चाहिए होता है। तो ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन टमाटर ये सारी चीज़ें मैं ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। प्याज को मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि मैंने इसको लगाना है वेट। तो मटन का गोश्त है, ठीक है, इसमें मैं प्याज इसी तरह डाल दूँगी। इसे 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको वेट लगाना है, इसलिए प्याज को मैं ऐसे ही डाल दूँगी। तो मुझे बाद में याद आया कि थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसमें मैं ऐड कर लूँ, क्योंकि निहारी ज़रा हमें स्पाइसी सी चाहिए, और निहारी हमेशा स्पाइसी सी ही अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें बचा ली थी, क्योंकि बाकी मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना निहारी की उसकी मैंने कटिंग करके रखनी है। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल के ना ब्लेंड कर ली थी। तो ये है 1 किलो मटन का गोश्त, ठीक है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह प्रेशर में डाल दिया। अब एक छोटी साइज़ की बस इसमें मैंने प्याज ऐड की है, ज़्यादा प्याज निहारी में ऐड नहीं करते, क्योंकि निहारी का जो टेस्ट है ना वो मीठा नहीं आना चाहिए। आलू गोश्त तो शोरबे वाला सालन हो तो उसमें तो हम 2-3 प्याज भी ऐड कर देते हैं शोरबे के लिए, तो इसमें सिर्फ छोटी सी एक साइज़ की प्याज ही चाहिए होती है 1 किलो गोश्त के मुताबिक। तो अदरक लहसुन और टमाटर का जो मैंने पेस्ट ऐड किया था वो बनाया था मैंने सारा, वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें स्पाइसेस मैंने डाले हैं, जिसमें पिसा सूखा धनिया, नमक, हल्दी, दादरा मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब मैं इसको लगा दूंगी वेट, और पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करता है, और जो लहसुन प्याज टमाटर उसमें डाले हैं वो भी पानी काफ़ी अच्छा खासा रिलीज़ करते हैं। और प्रेशर को मैंने बंद करके छोड़ दिया था, अभी 4 से 5 मिनट इसको देना है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ चलना। तो दूसरी तरफ अब मैं जो सारे मसाले हैं जो हमने निहारी के को जो चार चांद जिसकी वजह से लगता है, और जो जायका और सारा टेस्ट इन चीज़ों से आता है ज़्यादा, इसके बगैर तो सादी निहारी तो बिल्कुल खाई नहीं जाती, मज़ा ही नहीं आता, ख़ास तौर पे मेरे घर में। तो हम लोग वारिस की निहारी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत शौक़ से वो खाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होती है, लेकिन वो मज़े की होती है, वही खाने वाली भी वही होती है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे तरीके से वो बनाते हैं। उनके वहाँ पे मैंने देखा है रेस्टोरेंट में, निहारी का रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा सफाई है वहाँ पर ना। तो देखें, हरी मिर्चें मैंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग कर ली है मैंने, अब अदरक की कटिंग कर रही हूँ। सो वीवर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, हर तरफ बुरा हाल हुआ। आप लोगों को पता है, जो ख़वातीन किचन में कुकिंग करती हैं उन्हें पता है, वो मेरी बात को समझती होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, किस कदर गर्मी है कि वीडियो बनाना शूट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन
क्या करें, फिर हमने काम करना है, कुकिंग भी करना है हमने। किचन में तो हमारा ही सारा काम है, कोई भी नहीं कर सकता। तो बहुत मुश्किल से मैंने आज ना ये खाना बनाया। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं आज कुछ बनाऊं, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। गर्मी ने बिल्कुल निढाल किया हुआ था, तो गर्मी की वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं जा रही, तो जिस वजह से फिर मैं अवॉइड करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी नहीं मुझे पकाने देते, लेकिन फिर मुझे खुद ही ना फिक्र होती है सबकी कि खाना सबने खाना है, बाहर से इंसान कितनी बार खा लेगा और कितनी बार मंगवा लेगा। तो जैसे ही मैंने वेट ना खोला है तो ना काफ़ी ज़्यादा उसमें सालन ना लिखें वो मेरा लग चुका हुआ था गोश्त। तो ना एक साइड तो पूरी ही तकरीबन ना जल गई हुई थी, तो मैंने ना वो उसको फिर हटा दिया। दूसरी पतीली में मैंने ना गोश्त को ऐड कर दिया। शुक्र है गोश्त बच गया, तो बाकी काफ़ी ज़्यादा एक साइड से ना मसाला जो था ना वो जल चुका था। तो खैर ऊपर से जो सही था वो मसाला मैंने उठा लिया। तो पतीली में मैंने ना सरसों का ऑयल डाला होता है, तो थोड़ी सी उसकी सरसों की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म करनी होती है, इसलिए मैंने एक ये छोटी पतीली रख ली है। तो इसमें मैंने ना सरसों का ऑयल रख लेती हूँ, उसको पका कर ना। तो फिर ये ठंडा हो जाता है, तो फिर मेरी 2-3 हांडियाँ जो होती हैं ना इजीली पक जाती हैं, 2-3 खाने मेरे इजीली पक जाते हैं। तो अब मैंने गोश्त में ऑयल भी डाल दिया था, तो अब इसमें मैं ना एक नेशनल का निहाड़ी मसाला जो है ना वो मैंने आधा इसमें डाला है, पूरा नहीं डाला, क्योंकि मैंने इसमें घर के स्पाइसेस भी ऐड किए हुए हैं। तो वेट लगाने से सारे स्पाइस जो थे ना, प्याज और अदरक लहसुन टमाटर सारे बिल्कुल अच्छे खासे घुल चुके हुए थे। तो बुनाई करने से भी काफ़ी ज़्यादा घुल गए हुए हैं, और इसको बस मैं बुनाई कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने निहाड़ी मसाला ऐड किया है। अब उसका मैं बैटर रेडी कर रही हूँ निहाड़ी का, जिसके लिए मैंने ना 5 से 6 चम्मच जो देसी आटा होता है ना कनक का, वो मैंने निकाला है 6 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कितना भी डाल सकते हैं। कोई ज़रा थोड़ी थिक सा बैटर अच्छा पसंद करते हैं निहाड़ी का, कोई पतली निहाड़ी पसंद करते हैं, लेकिन हमें ज़रा ना थिक सा मेरे घर वाले पसंद करते हैं, बिल्कुल पतली नहीं। कई लोग तो पतली निहाड़ी बनाकर तो उसको निहाड़ी का नाम देते हैं, पता नहीं किस तरह लोग वो निहाड़ी खा लेते हैं, ना उसमें टेस्ट होता है। तो इतनी पतली निहाड़ी तो कहलाई नहीं जाती ना वो। तो निहाड़ी का बैटर थोड़ा सा ना थिक होना चाहिए, तो वो अच्छा भी लगता है और उसका टेस्ट भी वही होता है। अब सारा टेस्ट तो जो है ना वो हमारे मसाले में आना है। हमने जितनी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, हम तो जितनी इसकी बनाई करेंगे, जितने इसमें मसाला जात डालेंगे, तो उतना ही अच्छा टेस्ट उसका आता है निहाड़ी का। तो घर के भी मसाले मैंने आपके सामने ऐड किए हैं, ठीक है। इसमें मैंने नेशनल का निहाड़ी मसाला भी ऐड किया है। तो अब इसमें पानी मैंने डाल दिया था खुला जितना चाहिए था, क्योंकि इसको गोश्त को भी गलाना था, सारे मसाले गलाने थे। तो जैसे पानी को बॉयल्ड आया है, तो आटे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स किया है कि उसमें आटे की बिल्कुल छोटी छोटी सी भी गुठलियाँ जो है ना वो ना रह जाएँ। वो रहेंगी तो वो गुठलियाँ फौरी इसमें शोरबे में जाके ना सख्त हो जाएंगी, वो मैश नहीं होंगी, घुलेंगी नहीं, वो उसी टाइम सख्त हो जाएंगी। क्योंकि जाहिर है आटा है, ये कॉर्नफ्लोर नहीं है। कॉर्नफ्लोर तो डालने से भी, यानी कि अगर कोई गुठली बनी भी हो ना तो वो घुल जाती है, आटा नहीं घुलता। तो देखें जितना मुझे थिक सा बैटर चाहिए था उतने बस मैंने 6 चम्मच डाल दिए थे आटे के। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बैटर बना है, और टेस्ट भी रिवर्स में आपको क्या बताऊँ, वीडियो में पता नहीं चलता जिस तरीके से मैंने निहाड़ी बनाई है। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त निहाड़ी बनती है। अब इसको मैंने ना हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। याद रहे कि साथ साथ इसको हिलाना है, क्योंकि आटा हमने इसमें ऐड किया होता है, ठीक है, और आटा नीचे से लगने का ख़तरा होता है बहुत ज़्यादा। तो अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने ना काट कर रख ली हुई थी। निहाड़ी का जो मसाला होता है वो, तो इसमें देखिए मैंने ना 4 से 5 चम्मच खुले हाथ से पिसा हुआ साबुत जो गरम मसाला होता है ना सारा, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने ना पीस ली थी निहाड़ी के लिए। और उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड किए हैं एंड में पिसा गरम मसाले के। उसके साथ क्या इसका फ्लेवर आया है और क्या इसका टेस्ट निकला, डबल इसका टेस्ट हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। और धनिया भी देखें मैंने धोकर अच्छे तरीके से रख दिया था, ड्राई कर लिया था। अब निहाड़ी हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। इसको मैंने हल्की आंच पे फिर भी रख दिया कि जितनी देर मैं इसका निहाड़ी का जो
तड़का रेडी करूँगी उतनी देर वो दम पे ना मज़ीद पकती रहे। जितनी ये पकती है ना उतना ही इसका टेस्ट आता है। तो पतली निहारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखें कितना थिक सा इसका बैटर बना है और बहुत ही ज़बरदस्त, और बिल्कुल सेम वारिस निहारी वाले का ये टेस्ट आया। मैं कह रही थी गढ़ वाले इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना कि बिल्कुल भी इसमें और इसमें 19-20 का फ़र्क नहीं आ रहा था। तो अब मैंने फ्राई पैन में मैंने ऑयल ऐड किया, काफ़ी ज़्यादा मैंने सरसों का ऑयल डाला है। सरसों के ऑयल से खाने का जो टेस्ट होता है ना व्यूअर्स डबल हो जाता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कहती हूँ ऑयल में आप कोई भी अच्छे से अच्छे कोई घी यूज़ कर लें, लेकिन सरसों के ऑयल का एक अपना ही टेस्ट होता है, वो खाने का जायका टेस्ट ही बदल देता है। अच्छा, मैं सरसों का ऑयल ऐड किया, उसमें एक प्याज मैंने बड़ी साइज़ की ना डाल दिया, ठीक है, इसके तड़के के लिए। क्योंकि इसने जैसे ही फ्राई होना है ना ऑयल में तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं वो हो जाएगी ड्राई होकर ना, बिल्कुल छलींग होकर थोड़ी सी ये प्याज रह जाएगी। इसलिए एक प्याज मैं ऐड करती हूँ क्योंकि निहारी के हिसाब से। तो ऑयल भी ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया, लेकिन जैसे हम तड़का लगाते हैं ना तो ऑयल और प्याज बिल्कुल गायब हो जाता है, नज़र नहीं आता। तो प्याज का तड़का बहुत ज़बरदस्त इसमें लगता है। अपनी चॉइस है, कई लोग अदरक का भी लगा लेते हैं, कई लोग सिर्फ रेड गोल वाली जो मिर्ची होती है उसका डाल लेते हैं, लेकिन प्याज का तड़का बहुत ज़बरदस्त लगता है। अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे ख़ास तौर पे प्याज का तड़का ही अच्छा लगता है, बच्चे भी मेरे यही शौक से खाते हैं। तो प्याज बस फ्राई होने में थोड़ा टाइम ले रहा था क्योंकि ज़रा हवा चल रही थी, वो भी इतनी गर्म वाली हवा थी, ठंडी नहीं थी कि मज़ीद गर्मी लग रही थी। तो किचन में आज खड़ा होने से मेरा बुरा हाल हो गया। खाना पकाने के बाद मेरी इतनी सख्त तबीयत ख़राब हुई कि इतनी गर्मी थी, एग्जॉस्ट फैन भी चलाया हुआ था, काम ही नहीं कर रहा था। ऊपर से चूल्हे का जो सेक होता है, इतनी हीट होती है ना, वो पूरा घर पूरा किचन उसने ना बिल्कुल जैसे तंदूर होता है ना वो बना दिया हुआ था। तो 50% जैसे ही प्याज फ्राई हुआ है ना तो इसमें मैंने गोल जो साबुत मिर्ची होती है ना वो भी मैंने तोड़ के इसमें काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी। इससे मज़ीद थोड़ी स्पाइसी होगी निहारी और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये भी मैंने थोड़ी सी इसमें साथ ही ऐड कर दी थी। तो प्याज देखिए जैसे ही फ्राई होता जा रहा है उतना ही शिलिंग होता जा रहा है, बस थोड़ी सी ये प्याज रह जाती है, बस थोड़ा सा मज़ीद और मैं इसको फ्राई करूँगी तो फिर इसको तड़का लगा देंगे। तो प्याज देखिए अच्छी खासी फ्राई हो चुकी थी और निहारी को भी मैंने देखिए हल्की आंच पे रखा हुआ था। जैसे ऊपर उसका ऑयल आना स्टार्ट हुआ है समझिए आपकी निहारी जो हो गई ना डन हो गई। तो तड़का लगा दिया। किस कदर मज़े की खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊं व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की निहारी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब निहारी हमारी हो गई डन। तो साथ ही अब मैं बाज़ार से जो है वो तंदूर की जो खमीरी रोटी होती है ना वो मैंने मंगवा ली थी। तो खमीरी रोटी तो इसके साथ इतनी ज़बरदस्त लगती है, तो वो इस निहारी का जोड़ है। तो सब खाने का टाइम हो गया तो मैं खाना डालने लगी हूँ। तो आपको भी इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। देखें तड़का तो बिल्कुल गायब हो गया, लेकिन निहारी में रच मिच गया था और बहुत ही मज़े का यानी कि तड़का ये लगा था। प्याज का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि प्याज का तड़का लगा है। आप सोचते होंगे कि शायद प्याज के तड़के से निहारी मीठी हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं थी। और ये सारी चीज़ें देखें जो मैंने कटिंग करके रखी थी वो ऊपर डाली, इतना मज़ा आया। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें और मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।